Hi everyone and welcome to my channel. Intuitively I was getting a feeling कि क्यों ना एक manifestation के बारे में वर्कशॉप की जाए या एक एक्टिविटी की जाए। उसी समय मुझे एक क्वेश्चन आया, इज़ मैनिफेस्टेशन रियल और नॉट। इस क्वेश्चन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं ईजी शब्दों में शायद मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूं, राइट। अब इस वीडियो में आपको A to Z आई थिंक सब कुछ समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने अपनी लैंग्वेज ईजी से ईजी रखने की कोशिश करी है। फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको नहीं समझ में आता है या कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में जिसका आंसर नहीं मिलता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके मेरे को ज़रूर बताना ताकि नेक्स्ट टाइम उसको भी एड्रेस किया जा सके। देखो, आप चाहे बिलीव करना चाहो या ना चाहो, मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली इज़ रियल। जस्ट लाइक ग्रेविटी, मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। सो बात करते हैं बेसिक्स से कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है आखिर। मैनिफेस्टेशन मतलब कि आप अपने थॉट्स को रियलिटी में जब कन्वर्ट करते हो उसी चीज़ को हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जैसा आप सोचो वैसा हो जाए। ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी मोमेंट एज वेल आपका बिकॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन ही हो रहा है क्योंकि आपकी वाइब्रेशन जिस तरह की है उसी तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं। बेसिकली वाइब्रेशन की अगर बात करें तो वाइब्रेशन क्या होता है, जिस तरह की आप थिंकिंग रखेंगे, जिस तरह की आप फोकस रखेंगे और जिस तरह की आप फीलिंग रखेंगे वो ही आपकी वाइब्रेशन डिटरमाइन करती है। ओके, सो ये तीन चीज़ों पे बहुत फोकस हम करने वाले हैं। थिंकिंग, उसी थिंकिंग पे हमें फोकस करना है और उसी फोकस से किस तरह के हमारे इमोशंस क्रिएट होते हैं, हाउ डू वी फील। ये तीन चीज़ें अगर हम कॉन्स्टेंटली एक ही तरह से करते रहे, कंसिस्टेंसी के साथ हम करते रहे तो एक मोमेंटम बन जाता है। इसी मोमेंटम से आप चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। अब ये तो हो गया कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपको ये तीन चीज़ें याद रखना है, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, थिंकिंग, फोकस एंड फीलिंग, ठीक है, मोमेंटम। रियल तो डेफिनेटली है क्योंकि कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे आपके साथ कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो और अचानक से उन्हीं का फ़ोन कॉल आ जाए, या फिर आप किसी चीज़ के बारे में दिन भर आप सोच रहे हो और आप शाम को मान लो कहीं बाहर गए, किसी से मिले और उन्होंने भी सेम वही चीज़ बोल दी जो आप सोच रहे थे दिन भर से। रैंडम चीज़ों में मैनिफेस्टेशन आपको दिख सकता है कि आप जो सोच रहे होते हो वो चीज़ें हो जाती हैं। जब ये इतना एविडेंट होता है, हमारे सामने होता रहता है, तब भी ऐसा क्यों होता है कि हमें विश्वास करने में बहुत तकलीफ़ होती है कि मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। वो रीज़न्स हो सकते हैं मेजर। पहली रीज़न ये हो सकती है कि सबसे पहले तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं कि आपके साथ जो कुछ नेगेटिव हुआ है वो भी आप ही की वजह से हुआ है, राइट। तो अकाउंटेबिलिटी आप लेना नहीं चाहते हो, ठीक है। इस वजह से शायद आप सोचते हो कि जो कर रहा है भगवान कर रहा है, यूनिवर्स कर रहा है। जो भी चीज़ें आपके साथ आज हो रही हैं वो सारी चीज़ें सब विधाता ही कर रहे हैं, यूनिवर्स कर रहा है या गॉड कर रहे हैं और उसमें आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। या तो आप ऐसा कुछ मानते हो। दूसरा जो रीज़न हो सकता है कि हम मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स करते करते हम इतना थक चुके हैं, विजुअलाइज करते रहना या फिर एफर्मेशंस करते रहना, बट वर्क नहीं कर रहा है ये सारी चीज़ें। दोनों में से शायद कोई एक रीज़न हो सकता है आपका। अगर फर्स्ट रीज़न है कि हम किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते कि मेरी वजह से मेरी लाइफ में नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो इसमें हमें आपके बिलीफ सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा, राइट। अगर आप सेकंड वाले रीज़न पे जाते हैं कि हम इतना कुछ ट्राई कर चुके हैं, इतनी सारी टेक्निक्स ट्राई कर चुके हैं, बट नथिंग इज़ वर्किंग एंड दैट इज़ वाई मैनिफेस्टेशन डज़ नॉट वर्क। सो आपको मैं ये बता दूं कि टेक्निक्स का नाम मैनिफेस्टेशन नहीं है। टेक्निक्स डिफरेंट है, मैनिफेस्टेशन इज़ अ होल ह्यूज कॉन्सेप्ट, राइट। टेक्निक्स एक छोटा सा पार्ट है मैनिफेस्टेशन का। हम टेक्निक्स पे बहुत फोकस करते हैं बट एक्चुअली मैनिफेस्टेशन क्या है इस पर हम फोकस ही नहीं करते। मैनिफेस्टेशन करने के लिए टेक्निक्स नेसेसरी
नहीं है। ये दोबारा से आप सुन लीजिए, टेक्निक्स आर नॉट नेसेसरी। अगर आप ओपरा को देखें, ओपरा बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। उनसे जब इंटरव्यू में एक बार पूछा गया था कि आप कौन सी टेक्निक्स करते हो मैनिफेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने ये बोला था कि आई डोंट डू एनी टेक्निक्स, आई डोंट डू एनी थिंग, आई जस्ट थिंक अबाउट इट एंड इट हैपन्स। जस्ट लाइक हर, मैनिफेस्ट तो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, उसके लिए आपको स्पेशली अलग अलग टेक्निक्स करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निक्स फिर होती क्यों हैं अगर उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है? को याद है ना वो जो थिंकिंग, फोकस एंड फील करना, न्यू थिंकिंग डेवलप किया आपने, उसी को प्रैक्टिस में लाने के लिए, फोकस को बढ़ाने के लिए हम वो टेक्निक्स फॉलो करते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप डेली ये एफर्मेशन करते हो, अगर आपको ऐसे फील होता है कि आप सुंदर नहीं हो, अच्छे नहीं दिखते हो, और आप एक नया बिलीफ क्रिएट करना चाहते हो, नो आई एम वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है, ये आपका एक न्यू बिलीफ हो गया, एक न्यू थॉट हो गया, ठीक है, थिंकिंग हो गई। अब आपको इसको फोकस करना है। सो फोकस को इंक्रीज़ करने के लिए आप क्या करोगे? डेली चीज़ें, आपको यही चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आई एम ब्यूटिफुल। यहाँ पे टेक्निक्स काम आती है। जब आपका फोकस कम है इन सब चीज़ों पे और ये बिलीव्स काफ़ी नए नए हैं, इसको हैबिट में लाने के लिए, एक हैबिट डेवलप करने के लिए हम टेक्निक्स फॉलो करते हैं। तो ये यूज़लेस नहीं है, बट फिर भी ये नेसेसरी भी नहीं है, ठीक है। बिना टेक्निक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए कि मैं ये वाली टेक्निक कर लेती हूँ उससे काम आएगा, ये वाली टेक्निक कर लेती हूँ उससे काम आएगा, टेक्निक्स में ही उलझ के रह जाते हैं हम लोग। टोना टोटका इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ। दीज आर टेक्निक्स जो आपको साइकोलॉजिकली हेल्प करती हैं, जैसे कि एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, मेडिटेट करना, स्क्रिप्टिंग करना, जर्नल करना। ये सारी टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, साइकोलॉजिकली अपने आप को बेटर करने के लिए, एक अच्छा बिलीफ सिस्टम, एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम डेवलप करने के लिए। वैसे टेक्निक्स की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अपने मन से, अपने ईज़ से, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, आप उसके अकॉर्डिंग टेक्निक्स डेवलप कर सकते हो खुद की, ठीक है, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब मान लो कि आपको वाटर से रिलेटेड या चाय से रिलेटेड एक मैंने टेक्निक देखी थी, तो क्या है, अगर मेरे पास ये वाटर है, दिस इज़ माई कप ऑफ टी, मान लो मैंने इस ग्लास को बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दे दी कि जैसे जैसे मैं सिप लूँगी वैसे वैसे मनी इन माई अकाउंट विल इंक्रीज़, ठीक है, पैसे मेरे बढ़ेंगे। और उसके बाद फिर मैं इसको ड्रिंक कर रही हूँ, एवरी सिप के साथ साथ मैं ये विश्वास रख रही हूँ कि मेरे पैसे बढ़ेंगे, ठीक है। सो टेक्निक्स आर नथिंग बट दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, जिससे ही आपके मन को, आपके दिमाग को ये बार बार बिलीव होता रहे, कि आपके दिमाग को बार बार ये बिलीव होता रहे। सो जब भी हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की, ये ध्यान रखना है कि हम टेक्निक्स की बात नहीं कर रहे हैं, टेक्निक्स पे फोकस नहीं करना है, वी हैव टू फोकस ऑन आवर बिलीफ, ठीक है। बिलीफ सिस्टम किससे बनता है? वही थिंकिंग, फोकस एंड फीलिंग, इन चीज़ों पे हमें वर्क करना है, ठीक है, अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करना है। अब बात करते हैं बिलीफ सिस्टम। इतनी बार बोल रही हूँ बिलीफ सिस्टम, तो क्या है बिलीफ सिस्टम? या इसको हम कोर बिलीव्स भी बोलते हैं, जो इंटरनल आपके शायद बचपन से कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो कि आपको सिखाए जा रहे हैं, आपकी कंडीशनिंग ऐसी की जा रही है जो जिस चीज़ को आपने विश्वास करके मान लिया है कि यही मेरी सच्चाई है या यही दुनिया की सच्चाई है, उनको बोला जाता है कोर बिलीव्स। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, ठीक है, ये आपके बचपन से शायद आपको आपकी कंडीशनिंग ऐसे हो रही है। अब तभी जब लोग कहते हैं कि मैं इतना मैनिफेस्ट कर रही हूँ और कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, और हो सकता है कि नेगेटिव बिलीव्स हों आपको, ठीक है, और उस चीज़ को चेंज करने में इसी वजह से टाइम लगता है। सो एग्जाम्पल लेते हैं दो बच्चों का जो कि साइकिल चलाना सीख रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। सो जो पहला वाला बच्चा है, क्या होता है, वो साइकिल चलाते चलाते ना गिर जाता है, और उसके पेरेंट्स आते हैं और उसको कहते हैं कोई बात नहीं, चोट लगती रहती है, आप सीख रहे हो तो आप गिरोगे, और वो कहते हैं कि फिर से आप चलाओ, ठीक है, डरो मत, फिर से चलाओ। जो दूसरा वाला बच्चा है, उसके जो पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं कि अगर उनका बच्चा भी साइकिल चलाते चलाते गिरता है, तो ये जो दूसरे वाले बच्चे के पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा दुलार करते हैं और
कहते हैं कि बाप रे साइकिल चलाना बहुत डेंजरस है, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था ज़िद मत करो, साइकिल अभी नहीं ख़रीदनी चाहिए, तुम्हें नहीं चलानी चाहिए, तुम बहुत छोटे हो साइकिल के लिए और ऐसी चोट लगती है। और ये सब चीज़ करके उन्होंने उस बच्चे को फिर से घर के अंदर कर लिया कि चलो आज नहीं सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको क्या लगता है कौन सा बच्चा विद कॉन्फिडेंस आ पाएगा घर के बाहर साइकिल चलाने सीखने? ऑफ कोर्स पहला वाला बच्चा, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको ये समझाया कि गिरना तो चलता रहता है पर सीखना आपको पड़ेगा, राइट। आप सीखने के लिए आए हो तो आपको सीखना पड़ेगा। सेकंड वाला जो बच्चा है वो शायद डर के मारे बाहर ही ना निकले और आगे चल के उसको यही विश्वास हो जाए कि भाई स्ट्रीट्स तो बहुत डेंजरस हैं, इसमें बाहर निकल के चलाया ही नहीं जा सकता आजकल, ठीक है। या फिर उसको खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस ही ना रहे कि मैं सही से ड्राइव कर सकता हूँ, चाहे वो साइकिल से बाइसिकल आ जाए या स्कूटी आ जाए या मोटर बाइक आ जाए या फिर आपकी 4 व्हीलर आ जाए, वो कभी कॉन्फिडेंट ही नहीं फील करेगा कि वो प्रॉपरली कोई भी व्हीकल चला सकता है। तो ये डर स्टार्टिंग से उसको बैठा दिया गया। अब इसमें देखो किसी की गलती नहीं होती है, पेरेंट्स भी सिर्फ सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं बच्चों की, बट इसी तरह से हमारे बिलीफ सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं। अब दोनों बच्चों को साथ साथ में सिखाया जा रहा था बट बिलीफ सिस्टम दोनों के अलग अलग हैं। एक है जो कॉन्फिडेंट है, जो कहता है ठीक है गिरेंगे कोई बात नहीं, फिर से उठेंगे, फिर से सीखेंगे। दूसरा बच्चा है वो डर गया है और अब वो यही बिलीव करता है, ये विश्वास करता है कि बहुत डेंजर है साइकिल चलाने में। ये होता है आपके बिलीफ सिस्टम जो शायद बचपन से या शायद इवन आफ्टर यू ग्रो अप तब भी इस तरह के बिलीफ सिस्टम्स अपने बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में हमारे मन में बनते जाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हमारी धारणा, जिस तरह की हमारी सोच बन गई। मैनिफेस्टेशन से इसको कैसे जोड़ते हैं? अब आपको अगर अपनी लाइफ में लव मैनिफेस्ट करना हो, मनी मैनिफेस्ट करना हो, हेल्थ मैनिफेस्ट करनी हो, इन तीनों चीज़ों में आप किस तरह से विश्वास रखते हैं, क्या आपकी धारणा बनी हुई है, इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड आपकी क्या थिंकिंग है, इस पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कितनी जल्दी कर पाओगे या कितनी देर से आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। ये था पूरा जिस्ट, ठीक है, कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, हम कहाँ फोकस कर रहे होते हैं टेक्निक्स पे, हमें फोकस कहाँ करना होता है, अपने बिलीव्स को, कोर बिलीव्स को बेटर बनाने में हमें वर्क करना होता है। और यूजुअली इंसान को 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला होता है प्यार, दूसरा होता है पैसा और तीसरी चीज़ होती है हेल्थ। इन तीनों में से जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि आप के कैसे बिलीव्स हैं इन चीज़ों को लेकर के, ठीक है। एंड यस, इफ़ यू आर अ वुमन एंड आप हेल्प चाहती हो, इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर आपको मैनिफेस्ट करनी है और आप इसमें हेल्प चाहती हो मेरी, कि मैं आपको कोच करूं, आपको पर्सनली गाइडेंस दूं, तो डेफिनेटली हम लोग साथ साथ में एक मैनिफेस्टेशन का कोर्स कर सकते हैं जिसका नाम है ग्लो विद द फ्लो। इस कोर्स की डिटेल्स मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मिल पाएंगी। इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर देना, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी, ठीक है। सो इफ़ यू आर अ वुमन एंड यू आर वांटिंग टू मैनिफेस्ट एनी ऑफ दीज थिंग्स और ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन योर लाइफ, यू कैन टेक माई हेल्प। इस कोर्स में बाय द वे पर्सनली गाइडेंस मिलती है, मैं आपको गाइड करती रहती हूँ, रिमाइंडर्स मिलते रहते हैं, ठीक है। डेली प्रैक्टिसेस, डेली रिमाइंडर्स आपको मिलते रहते हैं, मेडिटेशंस मिलते हैं, इवन टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस भी मिलती है आपको, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें आप सीखते हो इसमें। आपकी पर्सनलाइज्ड जो प्रॉब्लम है, आपके जो पर्सनलाइज्ड जो आपके कोर बिलीव्स हैं, उन पे हम काम करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर पर्सन पे ध्यान दूंगी मैं। सो अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो आप इस कोर्स के लिए डेफिनेटली मुझसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम।